जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सभी। आज के इस वीडियो में देखेंगे इंग्लिश के एसएससी एमटीएस में पूछे गए कुछ पीवाईक्यू क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न है, पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैव बीन गिवन एज ऑप्शंस, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कंटेन्स एन एरर। इस सेंटेंस में कुछ एरर दिए गए हैं, उससे हम चूज़ करेंगे जो ऑप्शंस में दिए हुए हैं। तो पहला प्रश्न में सेंटेंस है, अ स्मूथ वॉइस मस्ट कॉन्वे बोथ कॉन्फिडेंस एंड इंटीमेसी। The smooth voice must convey both confidence and intimacy, qualities which can be attributed to a few key components. तो इसमें देखिए सबसे पहला लाइन में सबसे सेकंड वर्ड है स्मूथ वॉइस। ये यहाँ पर वर्ब का यूज़ किया गया है। यहाँ पे हमें सूदिंग वॉइस यूज़ करना चाहिए था। ये ऑप्शन आपका बी सही है। अगला प्रश्न है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। एम्पैथेटिक का मतलब होता है किसी की फीलिंग्स को समझना, शेयर करना। तो उसका एंटोनिम क्या हो सकता है, उल्टा क्या हो सकता है, किसी की फीलिंग को नहीं समझना है, फिर कोई मर्सी नहीं करना। तो बी मर्सीलेस सही आंसर है। अगला प्रश्न है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड आइटम। द पुलिस इंस्पेक्टर नोज द इन्स एंड आउट्स ऑफ द मर्डर केस। इन्स एंड आउट्स के बारे में मतलब सब कुछ जानना, फुल डिटेल्स, ऑप्शन डी सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट्स, आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स एन एरर। ही टोल्ड मी दैट ही गोज टू द मार्केट टू बाय अ लैपटॉप। इसका सही आंसर क्या है, दैट ही गोज। ही टोल्ड मी दैट ही गोज, इसका सही आंसर दैट ही गोज है, ऑप्शन डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्सटीट्यूट द अंडरलाइंड वर्ड in the following sentence. The energetic kitten is playful after having his breakfast. यहाँ पे his नहीं its का यूज़ किया जाना चाहिए था। ऑप्शन में भी its दिए हुए हैं, बट यहाँ पे आप देखिए ऑप्शन ए है ITS its, और जो ऑप्शन बी है IT ये भी its है, बट ये शॉर्ट फॉर्म है it is का। तो यहाँ पर इसका हिंदी में कहें तो इसका वर्ड यूज होगा, इसके लिए ITS ऑप्शन ए सही यूज है, सही ऑप्शन है। और चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, the following sentence has been split into 4 segments. Identify the segment that contains a grammatical error. यहाँ भी grammatical error है। It is commonly believed that democracy is the best form of the government. यहाँ पे गवर्नमेंट के लिए जनरल गवर्नमेंट की बात की जा रही है, तो यहाँ पे द यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं थी और यूज़ भी नहीं होता, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 4 words of the following sentence have been underlined and given as options. सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कंटेन्स एन स्पेलिंग एरर। तो यहाँ पे आप देखिए ये पूरा सेंटेंस दिया हुआ है, ओजोन इज़ अ रिएक्टिव गैस दैट इज़ नॉट ओनली इम्पोर्टेंट इन प्रोटेक्टिंग अस फ्रॉम हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन बट इज ऑल्सो अ ग्रीन हाउस गैस एंड एट हाई स्मोक लेवल कंसनट्रेशंस हार्मफुल टू ह्यूमन हेल्थ एंड वेजिटेशन। यहाँ पे देखिए ओजोन इज़ रिएक्टिव का स्पेलिंग में आपको मिस्टेक है, ऑप्शन आपका ए इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। यहाँ भी एक सेंटेंस दिया हुआ है, उसमें अंडरलाइंड है एक सेगमेंट, इसे भी सब्सटीट्यूट करना है। तो सेंटेंस है, ही सेड दैट आई हैव फिनिश्ड माय वर्क। यहाँ पर भी ऐसा प्रतीत हो रहा है कि डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच ट्रांसफॉर्म किया गया है, बट सिर्फ दैट का यूज़ किया गया है और डिपेंडेंट पार्ट को नहीं चेंज किया गया है। जिसे हम लोग चेंज करेंगे, आई को ही के लिए चेंज करेंगे, ही हैव को सेड यानी पास्ट टेंस के लिए करेंगे तो हैड, फिनिश्ड माई को भी चेंज करना पड़ेगा, हीज वर्क, ही हैड फिनिश्ड हिज वर्क, तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैव बीन अंडरलाइंड एंड गिवन एज ऑप्शंस, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कंटेन्स अ मिसस्पेल्ड वर्ड। अब यहाँ पे आपको एक सेंटेंस दिया हुआ है और उसमें कुछ मिसस्पेल्ड वर्ड है। अ पियानो टीचर डिस्क्राइब्ड एन इंटरेस्टिंग एनकाउंटर शी हैड विद अ यंग लेडी who came to inquiry about music lessons. यहाँ पे आपको स्पेलिंग देखिए, इनकाउंटर स्पेलिंग गलत है, ऑप्शन डी सही आंसर आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड आइटम। द एग्जीक्यूटिव्स वर रनिंग अराउंड इन सर्कल्स विदाउट एनी सक्सेस। इससे आप इजीली अगर ट्रांसलेट करते हैं रनिंग अराउंड इन सर्कल्स को, तो मतलब क्या हो गया, सर्कल्स के आसपास ही घूमते रह गए। तो इसमें क्या किया, आप एफर्ट तो लगाए बट कुछ मिला नहीं, सिर्फ सर्कल के अराउंड रनिंग करते रहते। तो ऑप्शन आपको डी, पुटिंग एफर्ट्स इनटू समथिंग दैट डज नॉट गिव अ वर्थवाइल रिजल्ट,
ये आपका ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइंड सेगमेंट। यहाँ भी अंडरलाइंड सेगमेंट सेंटेंस दिया हुआ है, उसमें से अंडरलाइंड सेगमेंट को आपको सब्स्टिट्यूट करना है। मैनी ग्रेट पीपल बॉर्न इन दैट स्मॉल विलेज। अब इसमें आपको देखना है किसकी जगह पे सब्स्टिट्यूट में कौन सा अप्रोप्रिएट होगा। तो यहाँ पे पीपल, मैनी ग्रेट पीपल की बात हो रही है, मैनी की बात हो रही है, तो ये प्लूरल में है। प्लूरल की बात करें तो यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन ऐसे दिए हुए हैं, वाज सिंगुलर के लिए, इज सिंगुलर के लिए और एक नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड। यहाँ पे आप डी में देखिए प्लूरल के लिए वर्ब बॉर्न दिया हुआ है, तो आपका ऑप्शन डी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द गिवन सेंटेंस कंटेन्स एन एरर। यहाँ पे सेंटेंस में एक एरर है और ऑप्शंस में आपको रेक्टिफाई करना है। ही वॉज केयरफुलेस्ट वाइल स्टीलिंग द क्राउन ज्वेल्स। केयरफुलेस्ट यहाँ पर आपको चेंज करना होगा क्योंकि ये गलत है और ये सुपरलेटिव की बात कर रहे हैं इस सेंटेंस में। तो ऑप्शंस देखते हैं। ही वॉज मोर केयरफुल नहीं, ही वॉज मोस्ट केयरफुलर ये भी नहीं होगा। ही वॉज मोस्ट केयरफुल वाइल स्टीलिंग द क्राउन ज्वेल्स, ऑप्शन डी आप देखिए यहाँ पर, ही वॉज मोस्ट केयरफुल वाइल स्टीलिंग द क्राउन ज्वेल्स, ऑप्शन डी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। हेसिटेट, हेसिटेट मतलब क्या, हिंदी में बोलते हैं हिचकाना, हिचकना, किसी कुछ बोलते वक्त रुक जाना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी फॉल्टर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है द सेंटेंस गिवन बिलो एज स्पेलिंग एरर्स, सेलेक्ट द सेंटेंस विदाउट स्पेलिंग एरर्स। यहाँ भी एक सेंटेंस दिया हुआ है, वी कैन ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू प्रिजर्वेशन। प्रिजर्वेशन की स्पेलिंग गलत है, आप देख सकते हैं। तो उसमें सेंटेंस आपको चेक करना है सही कौन सा है। वी कैन ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू प्रिजर्वेशन ऑफ वाटर बॉडीज बाय नॉट डंपिंग और गार्बेज इन डैम, ऑप्शन बी देखिए ये आपका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है, एक आइटम दिया हुआ है कॉल इट अ डे, इसे हम लोग को बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसमें कॉल इट अ डे हम लोग कब कहते हैं, लाइक सम वर्क हैज़ डन एंड से कोई काम कंप्लीट हो गया तो अब छुट्टी है, इसे कहते हैं कॉल इट अ डे, उसके बाद छुट्टी मनाने जाना, नॉर्मली इस तरह बात करते हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन बी टू स्टॉप वर्किंग सही आंसर है, वर्क स्टॉप करो और छुट्टी में निकल दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड स्टर्न। स्टर्न का आपका ऑप्शन डी लेनिएंट सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइंड सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। His older brothers were quite willing that he should went to sea, should go to, should gone to, have gone in, had go to। यहाँ पर सही आपका बेस फॉर्म यूज करना चाहिए, गो टू, ऑप्शन डी सही आंसर ऑप्शन डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइंड सेगमेंट। ओके, तो यहाँ भी अंडरलाइंड सेगमेंट है। इट इज़ ट्रू दैट लर्निंग इंग्लिश इज एसेंशियल फॉर प्रोफेशनल्स टू सर्वाइव इंटरनेशनल एंड इंटरनेशनल competitions to survive। आपका अंडरलाइन सेगमेंट है सर्वाइव, यहाँ पे ये गलत भी है तो आपको सही आंसर को चूज़ करना है। यहाँ पे सही होगा प्रोफेशनल्स फॉर सर्वाइविंग द नेशनल एंड इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स, ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। द टाइग्रेस दैट वाज किल्ड बाय द विलेजर्स वाज नॉट ओनली अ मैन ईटर ऑल्सो। इस तरह से सेंटेंस होता है, ऑल्सो अ मदर, बट ऑल्सो अ मदर। तो यहाँ पर सिर्फ बात हो रही है टाइग्रेस सिर्फ मैन ईटर नहीं थी, एक माँ भी थी। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर है, बट ऑल्सो अ मदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम। स्पिल द बीन्स। स्पिल द बीन्स इसे अगर हम नॉर्मली ट्रांसलेट करते हैं तो क्या करेंगे, बीन्स को छिलना, स्पिल करना। तो इससे क्या होगा, हम अंदर के चीज़ों को रिवील कर देते हैं। तो यहाँ पे आप ऑप्शन देखिए, टू रिवील अ सीक्रेट इन्फॉर्मेशन अनइंटेंशनली, ऑप्शन डी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कॉम्प्रिहेंशन है, कॉम्प्रिहेंशन दिया हुआ है तो सबसे पहले आप वो कीजिए क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन ब्लैंक नंबर 1। प्रोसेस गैस chaos एरिया, प्रोसेस गैस chaos एरिया। अब फोटोसिंथेसिस इज द डैश यूज्ड बाय प्लांट्स। यहाँ पे आप ऑप्शन में देख सकते हैं, प्रोसेस है, गैस है, chaos है, एरिया। और
ऑप्शन ए को छोड़कर कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है जो उसमें सूट करे, क्योंकि फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है, राइट। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ आपको फिल करना है और ऑप्शंस हैं कन्वर्ट्स, एक्सीड्स, क्रिएट्स, क्रिएट्स एंड बॉल्स। ऑप्शन में अब नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसेस केमिकली डैश कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड वाटर इनटू फूड एंड ऑक्सीजन क्या कन्वर्ट करता है। अब इसमें ऑप्शन देखिए कन्वर्ट्स, ऑप्शन ए कन्वर्ट है, तो आपका ऑप्शन ए सही आंसर है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है रियलाइज, क्रिएट्स, होप्स, वांट्स। तो आपका सेंटेंस है द केमिकल रिएक्शन ऑफन डैश ऑन अ पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। रिएक्शन किस पर रिलाई करता है, यानी पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल पर रिलाई करता है। यहाँ पर रिलाइज सही आंसर है, यहाँ पे आपको रिलाइज ऑप्शन होना चाहिए जी, ऑप्शन ए रिलाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन ब्लैंक नंबर 4। ऑप्शंस आर गोल, सेंस, रीजन, ओकेजन। हम यहाँ पे देखते हैं सेंटेंस है फोटोसिंथेसिस इज ऑल्सो द डैश आवर प्लैनेट इज ब्लैंकेटेड इन एन ऑक्सीजन रिच एटमॉस्फेयर। और में एक कारण बता रहा है, इसके कारण से हमारा प्लैनेट ऑक्सीजन रिच एटमॉस्फेयर बन गया है। क्या कारण है? ऑप्शन है गोल, सेंस, रीजन। यार अभी हमने सेंटेंस में बात की एक रीजन है, तो यहाँ पे आपको ऑप्शंस थे फोटोसिंथेसिस इज ऑल्सो द रीजन और प्लैनेट इज ब्लैंकेटेड इन एन ऑक्सीजन रिच एटमॉस्फेयर। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे हो गया सी, और सी सही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन ब्लैंक नंबर 5। ब्लैंक नंबर 5 ऑफर डिस्टेंट सराउंडिंग क्लोज। यहाँ पे आप देखिए क्या है सेंटेंस प्लांट्स absorb carbon dioxide from the dash air and release water and oxygen via microscopic pores on their leaves called stomata. Plants absorb carbon dioxide from the environment से ही करता है। environment में कहाँ? अपने आसपास सराउंडिंग से। सराउंडिंग है, सराउंडिंग वाले एयर चेक कीजिए, ऑप्शन है जी, ऑप्शन सी सराउंडिंग है, सही आंसर है। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।